अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एच एन ग्लोबल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम टर्निप की कॉइन के बारे में बात करेंगे, इसकी आने वाली अपडेट और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्वैप की जो अपडेट है वो इस वीडियो में हम शेयर करूंगा मैं आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। ठीक है, हम जल्दी से चलते हैं टर्निप की तरफ। टर्निप की जो प्राइस है इस टाइम $0.05 चल रही है, ये भी अभी तक रीजनेबल प्राइस है। और जो दूसरी एक्सचेंज है स्टैक्स और स्टेक्यूब, उस पर भी तकरीबन 0.046 चल रही है। ठीक है, तो ये अभी इस टाइम आपको डिस्काउंटेड रेट पे ये टर्निप कॉइन मिल रहा है। अपने ऑन रिस्क पर अगर आप चाहो तो अभी पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो इसमें, क्योंकि इसके आने वाले मंथ के अंदर बहुत ज़्यादा अपडेट्स हैं, बहुत सी पार्टनरशिप्स हैं, दूसरी एक्सचेंजेस पे लिस्ट होना है। उसकी वजह क्या है, वो किस तरह हमें पता चलता है? उसकी वजह ये है जो स्वैप। देखिए, कोई भी अगर आप एक्सचेंज पे जाते हैं ना अपना कॉइन लिस्ट कराने, तो वो कॉइन की सारी हिस्ट्री देखते हैं, वो कॉइन का डाटा देखते हैं। ठीक है, कॉइन में कोई गड़बड़ तो नहीं है, फिर ही वो लिस्ट करेंगे। ठीक है, जो ज़्यादातर सारी जितनी बड़ी एक्सचेंज होती हैं वो सेम यही चीज़ करती हैं। अब टर्निप के अंदर जो इशू था ना, वो था टर्निप के दो कॉइन थे, एक टर्निप ओल्ड, एक टर्निप जो है वो स्मार्ट न्यू ERC20 वाला टर्निप। ठीक है, तो आपने हर जो स्टेक क्यूब, ठीक है, स्टेक्यूब और स्टैक्स, यहाँ दो पर ओल्ड टर्नअप थे, बाकी जगह पे जो थे वो टर्नअप स्मार्ट थे। बिटगेट पे यूनिस्वैप पे OKX पर और पैनकेकस्वैप पर टर्नअप स्मार्ट थे। तो लोगों को बहुत से मसले आ रहे थे। ठीक है, और जब भी आप दूसरी एक्सचेंजेस पे जा रहे होते तो वो भी कहते हैं कि यार आपका एक कॉइन होना चाहिए। ठीक है, अगर एक कॉइन नहीं है तो तकरीबन ब्रिज एक होना चाहिए, ताकि एक ही रास्ता होना चाहिए जहां से आप डिपॉजिट में विड्रॉल कर सकें। ठीक है, तो और टर्नअप वाले भी न्यू एक्सचेंजेस पे होने चाहिए। तो ये एक चीज़, बहुत बड़ी जो चीज़ थी वो इसमें नेगेटिव पॉइंट बचे। तो अब टर्नअप ने क्या किया, पहले तो इन्होंने ओपन किया कि आप लोग पहले टर्नअप डैप में जाते थे, वहां पर स्वैप में अपने ओल्ड टर्नअप सेंड करते थे, तो आपको आपके टर्नअप डैप के अंदर ही न्यू टर्नअप कॉइन मिल जाते थे। ठीक है, तो वो एक बहुत लेंथी प्रोसेस था और इसमें ज़्यादा टाइम भी ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या किया इन्होंने, अब टीम ने क्या किया, थोड़ी सी अक्लमंदी का काम किया इन्होंने, बल्कि बहुत ज़्यादा। स्टेक क्यूब, ठीक है, और स्टैक्स पर, ठीक है, जितने भी टर्नअप कॉइन थे उनको ऑटो स्वैप कर दिया उन्होंने टर्नअप स्मार्ट में, ERC20 वाले टर्नअप में ऑटो स्वैप कर दिया, जैसे दूसरे बड़े बड़े जो कॉइन होते हैं वो करते हैं। ठीक है, एक्सचेंजेस के साथ पार्टनरशिप करके, तो इन्होंने भी यही किया। अब जो यूनिस्वैप, OKX, पैनकेकस्वैप, स्टेक्यूब, बिटगेट, स्टैक्स पे जितने भी आपके टर्नअप कॉइन हैं वो है ERC20 वाले। ठीक है, टर्नअप स्मार्ट वो है। पैनकेकस्वैप में तो जाहिर सी बात है BSC वाले हैं। ठीक है, BEP20 नेटवर्क वाला, बस ये छोड़ के बाकी सारों पे टर्नअप स्मार्ट ही हैं, बल्कि पैनकेकस्वैप में भी टर्नअप स्मार्ट ही, बस वो नेटवर्क का डिफरेंस आता है। ठीक है, सब पर टर्नअप स्मार्ट। अब एक्सचेंजेस में अगर आपको कॉइन पड़े तो आपको स्वैप करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उनको चाहे स्टैक से, स्टेक्यूब में या स्टेक्यूब से OKX में या बिटगेट में आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए आपको करना क्या होगा, एक साइट पे आपने डिपॉजिट पे जाना होगा जहां पर आपने सेंड करने हैं। मिसाल के तौर पर आपके स्टेक्यूब या स्टैक्स में कॉइन पड़े, वो आपने बिटगेट एक्सचेंज पे या आपने OKX एक्सचेंज पर ट्रांसफर करने हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन एक्सचेंजेस पे जाना है, टर्नअप में जाना है, टर्नअप कॉइन सर्च करना है TUP, उसमें आपने डिपॉजिट पे जाना है। डिपॉजिट पे जाने के बाद आपके सामने न्यू विंडो ओपन होगी। ठीक हो गया, नेटवर्क आपने ERC20 सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, स्टेक्यूब और स्टैक्स की टर्नअप के विड्रॉल में जाना है। ठीक है, टर्नअप के विड्रॉल में जाना है और नेटवर्क भी ERC20 सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, फिर आपने बिटगेट या OKX जहां पर ट्रांसफर करना। ठीक है, जहां पर ट्रांसफर करना है वहां पर जब आप डिपॉजिट में जाएंगे तो वो आपको एक एड्रेस दे रहे होंगे, ERC20 नेटवर्क सेलेक्ट करके एक एड्रेस होगा, वो कॉपी करना है, वो स्टैक्स या स्टेक्यूब के विड्रॉल में पेस्ट कर देना, कंफर्मेशन करना। ठीक है, नीचे कंफर्म लिखो तो कंफर्म करना, सिक्योरिटी आपसे कोड मांगेगा, वो देने के बाद आपके कॉइन जो वो एक्सचेंज पे पहुंच जाएंगे। $10 ट्रांजेक्शन फीस है। $10 के जितने भी बनते होंगे टर्नअप कॉइन तो वो स्टेक्यूब पे चार्ज होंगे। स्टैक्स के अंदर थोड़ा ये है कि वो आपको अथीरियम फी पे करनी पड़ेगी। इथीरियम में आपके पास $10 के इथीरियम होने चाहिए। ठीक है, फिर आप फी पे करोगे। तो ये चीज़ समझ आ गई। अब वो लोग कह रहे थे कि यार हमारे जो टर्नअप कॉइन है ना वो डेस्कटॉप वॉलेट के अंदर फंसे हुए हैं
और जो डेस्कटॉप वॉलेट है, ठीक है, तो वो सिंक नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हम इसको टर्नअप डैप में जो न्यूज़ टेकिंग ऑप्शन था वहां पर हम ट्रांसफर नहीं कर सके थे, ठीक है, नहीं कर सके थे। अभी भी उनके टर्नअप के डेस्कटॉप वॉलेट के अंदर ही कॉइन पड़े हुए हैं, ठीक है, या आपके टर्नअप के मोबाइल वॉलेट के अंदर कॉइन पड़े हैं, ठीक है। अब ये दो जगह ही आपका टर्नअप ओल्ड है, इसके अलावा कहीं पे भाई टर्नअप ओल्ड नहीं है। तो आपने सिंपल सा क्या करना, सिंपल सा आपने क्या करना, आपने ट्विटर हैंडल पे आना या टेलीग्राम पर HN Global 11 सर्च करना, ठीक है, HN Global 11 सर्च करना। वहां पर मैंने ये टर्नअप की रीट्वीट की हुई है ये पोस्ट, ठीक है, ये देखें। आपके पास 48 आवर्स इधर लिखा हुआ है, 48 आवर्स से भी 8 घंटे तकरीबन खत्म हो चुके हैं, ठीक है, 12 घंटे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। आपके पास कल शाम तक का टाइम समझ लिया आपके पास है। आपने क्या करना, जैसे आप वीडियो देखें उसी टाइम आपने ये काम करना। आपने अपने अगर डेस्कटॉप वॉलेट आपके पास टर्नअप का डेस्कटॉप वॉलेट, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना, उसका आपने क्या करना, यहाँ पर जैसे ये समझिए ये डेस्कटॉप वॉलेट है, यहाँ पर आपके ना कॉइन शो हो रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर चले मैं ये चीज़ ले लेता हूँ, ठीक है, ये ऐसे डेस्कटॉप वॉलेट है आपके पास, तो यहाँ पर करके ना आपके पास एक शो हो रही होती हैं कॉइन, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसी एक होती है बार जहाँ पर लिखा होता है सेंड रिसीव, ठीक है, ये चीज़ लिखी होती है ना, बस आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब आपने क्या करना है, पूरी स्क्रीन का ऐसे ये पूरी स्क्रीन का ना आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। लैपटॉप के अंदर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो फ़ोन से आप पिक्चर खींच लो। उसमें क्या क्या दिखना चाहिए, आपका सिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा, सिंक जो रुका होता है यहाँ पर, ठीक है, ये जो चीज़ सिंक रुकी होती है ना यहाँ पर, वो अपने पिक्चर होना, आपके टर्नअप कॉइन कितने पड़े हैं वो पिक्चर में साफ क्लियर होने चाहिए। एक चीज़ आपने ये करनी है, ठीक है। और आपने कोई फालतू चीज़ या टेढ़ी मेरी पिक्चर नहीं खींचनी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्चर खींचनी है आपने। फिर आपने यहाँ पर रिसीव का एक बटन होगा, ठीक है, या डिपॉजिट का लिखा होगा, रिसीव या डिपॉजिट, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपने डिपॉजिट एड्रेस एक जनरेट करना है, या पहले से जनरेट होगा या आपने करना होगा, ठीक है। ज़ाहिर सी बात, आपने कॉइन मंगवाए तो आपका पहले से जनरेट होगा, वो एड्रेस डिपॉजिट एड्रेस कॉपी करना, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने करनी है, पिक्चर और डिपॉजिट एड्रेस, वो आपने सेंड कर देना है इस पर कॉन्टैक्ट CONTACT@10up.io, ठीक है, यहां पर आपने सेंड कर देना। टर्नअप का एक फेक अकाउंट है टर्नअप नेशन स्पोर्ट के नाम से, वो फेक अकाउंट है टर्नअप का। ये जो है ना, ये जो मैंने ट्वीट किया हुआ ये है ऑफिशियल अकाउंट, इसके अलावा टर्नअप का ट्विटर पे कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है, ये आपने याद रखना। अगर आप इनकी ट्वीट पे जाएं तो आपको इनके CEO एहतशाम कहेंगे कि अपनी जो TX ID जो है वो मेरे साथ शेयर करो, तो आपने अब क्या करना है, आपने ट्विटर पे शेयर नहीं करनी, आपने इस मेल पे करनी है, ठीक है, इस मेल पर। वो TX ID वाला भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने ये चीज़ तो आपने कर ली, ये है डेस्कटॉप वालों के लिए, उनका मसला हल हो जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर, जिनके कॉइन डेस्कटॉप वॉलेट के अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो आपने वो यहाँ पर सेंड कर देनी, ये है डेस्कटॉप के लिए जिनके अभी कॉइन डेस्कटॉप में फंसे हैं। अब अगली बात है, आपने आपके जो टर्नअप कॉइन है वो 1 ईयर 10 मंथ या जो भी है आपके स्वैप के अंदर प्रोसेसिंग के अंदर, जो टर्नअप डैप का जो प्रोसेसिंग था, ठीक है, वहाँ पर आपके फंसे हुए हैं, ठीक है, स्टक है। आपने क्या करना, आपने वो कॉइन सेंड किए होंगे, या तो आपने स्टैक्स एक्सचेंज से सेंड किए होंगे, या आपने किए होंगे अपने स्टेक क्यूब से सेंड किए होंगे, या आपने डेस्कटॉप वॉलेट से सेंड किए होंगे, ठीक है, 3 जगहों से किए होंगे, या आपने मोबाइल वॉलेट से किए होंगे। आपने क्या करना है, उसकी TX ID, अभी TX ID कैसे मिलेगी आपको, सिंपल आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर हम ये एक्सचेंज कर लेते हैं, आपने स्टैक्स या स्टेक क्यूब, इन दोनों के टर्नअप में के विड्रॉल में जाना, विड्रॉल हिस्ट्री में, ठीक है, इन दोनों एक्सचेंजेस के टर्नअप की विड्रॉल हिस्ट्री में जाना, और वो अपने अमाउंट देखनी जहां जो आपने सेंड की थी टर्नअप स्वैप के अंदर, जो आपकी प्रोसेसिंग में है, ठीक है। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर TX ID जो है वो शो करा देगा, आपने उसको कॉपी करना है, ठीक है। ये हो गया एक्सचेंज से। वॉलेट के अंदर भी आपने जब सेंड किया होगा ना, वॉलेट के अंदर मोबाइल वॉलेट हो या आपने डेस्कटॉप वॉलेट हो, तो उसके अंदर भी जो है वो हिस्ट्री में जाइएगा, आप
विड्रॉल हिस्ट्री में, तो आपको वहां पे भी TXID शो करा देगा। ठीक है, वो लाजमी से शो कराते हैं हर कॉइन की विड्रॉल करते वक्त। TXID जो है वो उसको दी जाती है। ठीक है, आप ये देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। उसको आपने कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करना है आपने उसको, और अपने जो आपने विड्रॉल किए होंगे ना, वो विड्रॉल का स्क्रीनशॉट, कितने टर्नअप कॉइन आपने विड्रॉल किए थे, तो वो आगे डेट भी लिखी होती है, टाइम सेकंड भी लिखा होता है, वो आपने स्क्रीनशॉट कॉपी का मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना, उसका पिक्चर खींचें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, उसको भी आपने क्या करना है, ये contact@turnup.io, यहां पर ये 2 चीजें सेंड कर देनी है। ठीक है, टेढ़ी मेरी पिक्चर्स नहीं लेनी, एज इट इज पूरी पिक्चर लेनी चाहिए, ब्लर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, पिक्चर आपने ये सेंड कर देनी, आपका भी कुछ दिनों में प्रॉब्लम आपकी भी सोल्व हो जाएगी। आगे दूसरी बात समझ। अब आते हैं मोबाइल वॉलेट वालों के पास, ये इसमें थोड़ा क्रिटिकल चीज है। देखिए, जो इनका मोबाइल वॉलेट है ना, अगर तो आपके पास जो है मोबाइल वॉलेट की प्राइवेट की होती है, ठीक है, वो आपके पास है ना, अगर तो आप पहले से ट्राई करें उसको डेस्कटॉप पे जाकर जो है वो रिट्राइव करने की, अपना जो वॉलेट है वो उसको रिकवर करने की। ठीक है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, यहाँ पर मैंने, बल्कि सिंक तो होगा नहीं, बल्कि सिंक रुक गया होगा, वो नहीं अब करिएगा आप, जो है ना वो टर्नअप टीम से ही बात कीजिएगा। मोबाइल वॉलेट ओपन नहीं हो रहे तो आपने क्या करना है, आप टीम ये contact.io पर जाएं। ठीक है, contact.io पर जाएं, प्राइवेट की नहीं सेंड करनी, इनसे आपने कहना कि भाई हमारे जो है ना मोबाइल वॉलेट के अंदर कॉइन है, ठीक है, ये हमारे पास मेमोनिक फ्रेज और प्राइवेट की मौजूद है, लिख देनी नहीं है आपने, कहना मौजूद है, तो लिहाजा हमें भी इसका कोई सोल्यूशन बताएं, वो आपको वहीं पर मोबाइल वॉलेट का भी सोल्यूशन बता देंगे। तो आपका स्वैप का मसला इधर ही हो जाएगा हल। ठीक है, और टर्नअप की जब ये चीज़ें आपकी सारे कॉइन जो ब्लॉकचेन है वो सारी जब एक हो जाएगी, तो इसका मतलब यही है ना कि ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आगे न्यू अपडेट्स लेके आनी है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज पे लिस्ट होना है, पार्टनरशिप्स करनी है, तो ये इंडिकेट कर रहा है। तो अभी आपको जो प्राइस मिल रही है वो बहुत रीजनेबल प्राइस मिल रही है। OKX या बिटकेट पे आप जो है वो परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो और आपको ये वो वैसे इन्वेस्ट कर लीजिएगा जो खो भी जाए तो गम ना हो, लंबे टाइम के लिए स्टक हो जाए तो कोई गम ना हो, क्योंकि टर्नअप में अगर इन्वेस्ट करना ना तो आपके पास पेशेंस होनी चाहिए, पेशेंस नहीं होना तो फिर आप टर्नअप में इन्वेस्ट आके मेहरबानी ना कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा आपके सब्र को आजमाता है, लेकिन आपका प्रॉफिट भी जो उसका फल है ना मीठा, वो भी पूरा पूरा मजे का देता है। ठीक है, तो ये थी वीडियो। ओके, आपको वीडियो लगी, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आपके साथ शेयर कीजिएगा, लाजमी शेयर करने, क्योंकि बहुत से लोगों को ये मसला आ रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पर जल्दी से 5000 सब्सक्राइबर करवाएं जल्दी से।